मिन यौमिना इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुन रऊफ़ुर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ीना नबीना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वो मशहूर ज़माना नाते पाक जिसका मतला है अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। ये रदीफ़ और ये काफ़िये। अब इसमें जो कुछ काफ़िये रह गए थे तो इसी ज़मीन पर इसी रदीफ़ पर दादा जान हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तबा आज़माई फरमाई है। वो मैंने जो अभी मतला पढ़ा था कलामुल इमाम इमामुल कलाम। अब जो मेरा जी चाहता है कि वो अशार पेश कर दूं। कलामु सय्यदे सय्यदुल कलाम। इसी ज़मीन पर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं नाते एक बार तो दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं सुन्नते अल्लाह है उल्फत रसूलुल्लाह की। सुन्नते अल्लाह है उल्फत रसूलुल्लाह की। ताअते अल्लाह है सुन्नत रसूलुल्लाह की। ताअते अल्लाह है सुन्नत रसूलुल्लाह की। सुन्नते अल्लाह है उल्फत रसूलुल्लाह की। वहदतो कसरत का नक्शा है दिले सद चाक में। वहदतो कसरत का नक्शा है दिले
सदचाक में वहदत कसरत का नक्शा है, दिले सदचाक में लाखों टुकड़े और एक सूरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और एक सूरत रसूलुल्लाह की सुन्नते। ये शेर समाअत फरमाए, कोई है खातून जन्नत, कोई सरदारे बहिश्त, कोई है खातून जन्नत, कोई सरदारे बहिश्त। कैसी पाकीज़ा हुई इतरत रसूलुल्लाह, कैसी पाकीज़ा हुई इतरत रसूलुल्लाह की। और हम गुनहगारों की जोया है शफाअत आपकी, हम गुनहगारों की जोया है शफाअत आपकी, हम गुनहगारों की जोया है शफाअत आपकी, है खरीदारे गुनाह रहमत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारे गुनाह रहमत। और इस शेर में जो क्या बात है, लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का, लफ्ज़ रब्बुल आलमीन पूरा पता अल्लाह का, और रहमतुल लिल आलमीन आयत रसूलुल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन आयत रसूलुल्लाह की। सैयदे बे खौफ नामे नार से डरता है क्यों, सैयदे बे खौफ नामे नार से डरता है क्यों, सैयदे बे खौफ नामे नार से डरता है क्यों, जिसको ठंडा कर चुकी रहमत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म, रहमत रसूलुल्लाह की। और इसमें एक काफिया छूट रहा था, मैं पढ़ता गया, फिर उसके बाद मैंने कहा ऐसा है कि मेरे दादा ने का ये कलाम है, अब वो जो एक काफिया छूट रहा है उसे पोता पूरा करेगा। तो वो शेर मैंने, वो हो सकता है मेरे लिए मेरे दादा ने छोड़ दिया हो। अब देखिए वो क्या है, जब शफाअत के लिए सरकार खुद मौजूद है, जब शफाअत के लिए
सरकार खुद मौजूद है जब शफाअत के लिए, सरकार खुद मौजूद है, कैसे जाए नार में उम्मत रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अब ये हजरात, ये तो अभी कुछ कोछा शरीफ का चल रहा था, बरेली शरीफ को भी मैं शामिल कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। लावरा बिलर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावरा बिलर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अब अहले सुन्नत का अकीदा भी देख लीजिए। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चार, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और सुनियो, तुम्हारे लिए क्या परेशानी है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। दरूद पाक पाए। हम गुनहगारों की जोया या रसूल अल्लाह, हम गुनहगारों की जोया है शफाअत आपकी, हम गुनहगारों की जोया है शफाअत आपकी, है खरीदारे गुनाह रहमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म, रहमत रसूलुल्लाह की। दुरूद पाक पढ़ें। सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत की तिलावत खुतबे मसनूना की बात की थी, सीधे उसी मौजू की तरफ आ जाता है। पूरी आयत करीमा के अंदर रब तबारका व ताला ने 6 सिफतों को बयान किया। एक सिफत को अपनी तरफ, 5 महबूब की तरफ। आज इसी पर गुफ्तगू होगी। और बहुत सारे जो निकात व मारिफ हैं इसी से उभर के सामने आएंगे। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व
युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। इस पूरी आयत के अंदर अल्लाह ने 6 सिफतों को बयान किया, 6 खूबियों। एक खूबी को अपनी तरफ, 5 महबूब की तरफ। अल्लाह फरमाता है जैसा कि हमने भेजा तुम में एक शानदार रसूल। शानदार, अब ये शानदार जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी तरफ से नहीं, रसूलन पर जो तनवीन है वो ताजीम के लिए, तो उसका माना शानदार। ऐसा रसूल भेजा जो अजमत वाला, बाअजमत रसूल। अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस उन्वान भी है। तो वो उन्वान से इस बज़्म को जो मुअन्वन किया है वो भी आ जाए। शानदार रसूल, अजमत वाला रसूल, जिसकी अजमत का कोई अंदाजा लगा ही न सकता। हुजूर क्या है ये किसी को नहीं पता। बयान सब करते हैं, बयान सब करते हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। बयान करने वाले बयान करते करते थक जाते हैं, फिर भी बात नामुकम्मल। इंतहा तो जाने दो, हमें तो इब्तिदा ही का इल्म नहीं। हम शुरू कहां से करें? वो अजमत वाला रसूल, रिफअत वाला रसूल, हुस्नो जमाल वाला रसूल, जाहो जलाल वाला रसूल, जूदो नवाल वाला रसूल। लफ्जों की भी सीमा। अब आप देखिए, कहने वाले ने यहां तक कह दिया कि रुखे अनवर तो क्या नक्शे कदम ही तक पहुंच जाए, न ये जुरात है जुमलों की, न हिम्मत मेरे हरफों की। और मौलाना आसी तो एक दूसरा ही ख्याल पेश कर रहे हैं कि तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। तो जब मुसव्विर की नजर ही नहीं ठहरती सरकार के चेहरे अनवर पर, तो तस्वीर कशी क्या करे और वो बयान कैसे करे? दोस्तों, हम हुजूर की तारीफ करते हैं, सिर्फ ये नियत होती है कि हम कहां और कहां नाते नबी ए हमसर सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं। वो नहीं कर सकते। हमने भेजा शानदार रसूल। अब इस सिफत को रब ने अपनी तरफ, बाकी 5 रसूल की तरफ, ये भेजने की जिम्मेदारी खुदा ने ली। हमने भेजा। एतराज मत करना, हमने भेजा। ऐब ना निकालना, हमने भेजा। नक्स न निकालना, हमने भेजा। इनकार मत करना, हमने भेजा। और ऐसे वैसे नहीं भेजा, सिर्फ अपनी सिफात का मजहर बनाकर नहीं, अपनी जात का। अंबिया और भी हैं, वो मजहरे सिफाते रब्बानी है, मगर मेरा नबी मजहरे जाते रब्बानी। मैंने अपनी जात का मजहर बनाकर भेजा। अब एतराज ना करना, उंगली ना उठाना,
इल्म की बात आए मान लेना, इख्तियार की बात आए मान लेना, इख्तिदार की बात आए मान लेना, पावर की बात आए मान लेना, उनकी हुक्मरानी की बात आए मान लेना, उनकी सल्तनत सब मानते चले जाना। क्यों? हमने भेजा, क्या कर, हमने भेजा। जाहिर सी बात है कि जो भेजने वाला है वो हर ऐब से पाक, जो भेजने वाला है वो हर ऐब से पाक। जाहिर है कि जो हर ऐब से पाक हो वो खुदा जिसको भेजेगा रसूल बनाकर, वो भी हर ऐब से पाक है ना। तो पाक ने पाक भेजा, पाक बनाकर भेजा। क्या बात है, हमने भेजा तुम में शानदार रसूल, तुम में से एक, मिनकुम, तुम में से एक, जिस रसूल को हमने भेजा है कायनात को उसका जवाब नहीं, उसकी नजीर नहीं, उसकी मिसाल नहीं, हमने भेजा। बात खत्म हो गई। तुम में से एक, अब इसमें भी कई कौल है मगर मैं सबको समेट कर आज बात करूंगा ताकि हमारे सामईन तक सारी बातें पहुंच जाएं। तुम में से एक, इस मुकाम पर उलमा फरमाते हैं, एक मिसाल देते हैं कि जिस तरह एक मेहरबान माँ अपने इकलौते बेटे को दुनिया में तलाश करती है, ढूंढती है। जब वो बेटा, इकलौता बेटा कहीं जाता है और कहता है माँ मैं 2 घंटे के बाद आऊंगा, अब उसको आने में देर हो गई, 2-4 घंटे ज्यादा लग गए, तो माँ कितना बेचैन होती है, अंदर बाहर अंदर बाहर। और नतीजा ये कि कभी कभी सड़क पर चलने वालों से वो माँ पूछती है कि मेरे बेटे को कहीं तुमने देखा है? बेकरार बेचैन कि मेरा एक अकेला सहारा, एक बेटा इकलौता। तो एक मेहरबान माँ दुनिया में जिस तरह अपने एक इकलौते बेटे को तलाश करती है, बिला तमसील मैदाने क़यामत में मेरा नबी अपने गुनहगार चाहने वालों को ढूंढेंगे, चाहने वालों को तलाश करेंगे, मेरा गुलाम कहाँ? मिनकुम, तुम में से एक, जहां तुम्हारा कोई सहारा देने वाला वहां रसूल सहारा दे, जहां तुम्हारा कोई मददगार नहीं वहां मुस्तफा मददगार। सोचो, इंतकाल होता है किसी अजीज का घर में, माँ का, बाप का, तो सारे अजीज व अकारीब उसे कब्र में उतार देते हैं, साथ कोई जाता है नहीं ना, कब्र ढांक दी जाती है। अब वहां कौन है? सिर्फ एक जात, एक जात जिससे मुर्दे को तकवीयत मिलती है, और वो जात रसूल की, वो जात रसूल की। इसीलिए कब्र के 3 सवालात और तीनों के 3 जवाबात, सवाल भी मालूम, जवाब भी मालूम। मगर एक बात बताएं दोस्तों, कामयाबी का दारोमदार पहले और दूसरे सवाल पर नहीं है, तीसरे पर है। सोचो, मन रब्बका में तौहीद का जिक्र हो गया, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, बात खत्म हो गई। एक मुसलमान की नहीं, कामयाबी इसमें नहीं है। जरा जायजा, इम्तिहान है ना, जरा जायजा तो ले लिया जाए। इसका मतलब यह है
कि कामयाबी के लिए सिर्फ तौहीद का इकरार काफी नहीं, कामयाबी के लिए सिर्फ तौहीद काफी नहीं, रिसालत के बगैर तुम मुवहिद तो बन सकते हो, मोमिन नहीं बन सकते, मोमिन नहीं बन सकते। और तीसरा सवाल ये है, तो सभी को मालूम है, मा कुंता तकूल फी हक़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता है, नहीं क्या कहता था। अगर ये छूट मिल जाती कि क्या कहता है तो बयान बदल देता, पलटी खा जाता। जैसे यहाँ नेताओं का हाल है ना, बयान देते हैं, जब मीडिया वाले गिरफ्त करते हैं, पकड़ करते हैं, तो नेता लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था। मगर वहां मतलब नहीं चलेगा, क्या कहता था। अगर ये होता कि क्या बोलता है, क्या कहता है इनके बारे में, है ना, तो फिर तो पलटने में क्या देर, मुसीबत की घड़ी है, यहां पलटी मारो, कौन आता है देखने के लिए। क्या बोलता था, फंसा। हमने तो बहुत कुछ कहा, पूरी किताब लिख डाली, हमने तो पूरी तहजीरुन नास लिख डाली, हिफ्जुल ईमान लिख डाली, बराहीने कातिया, सिराते मुस्तकीम, क्या क्या लिख डाला। अब वहां मसला फंसा, क्या कहता था, क्या कहूं। सवाल इंसान नहीं करेगा, फरिश्ते। वहां तावील भी नहीं चलेगी, क्या कहता था, है ना, क्या कहता था। दोस्तों, हम इस झंझट में क्यों जाएं। मैं एक बात सुना, हमारे उलमा से भी मैं ये कहूंगा कि अहले सुन्नत ही की बात होनी चाहिए, दूसरों का जिक्र ही नहीं होना चाहिए, है ना। अब वो क्या कहेंगे वो जाने, हमें क्या कहना है वो हम जानने की कोशिश करें। मैं इसको एक दलील से आपको समझाऊं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, है ना, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब जहन्नमी एक जन्नती, यानी 72 जहन्नमी एक जन्नती। तो सहाबा ने क्या पूछा, या रसूलल्लाह वो जो एक जन्नती है वो कौन। सहाबा ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की कि हुजूर वो 72 जो जहन्नमी, उनकी भी लिस्ट दे दीजिए। तो हमको तो सीरते सहाबा पर चलना। जब सहाबा ने जरूरत नहीं महसूस की कि 72 की लिस्ट ले, इसलिए कि उनका अकीदा जब नबी ने इन्हें निकाल दिया तो हमें इनका पता लेने की जरूरत क्या है, हमें इनके बारे में खबर की जरूरत क्या है। इनको तो नबी ने निकाला है ना। अब जो अपने हैं उनके बारे में पूछो, उनके बारे में। तो हुजूर ने फरमाया, माना अलैहि व असहाबी, जन्नती कौन, जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा। जन्नती कौन, जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा। जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा है वो जन्नती है ना। अब इसी ट्रैक पर हमें चलना, कौन किधर क्या कर रहा, कैसे चल रहा, हमें इस झंझट में नहीं रहना है बस। तो हमें तो बिल्कुल, हम तो जो रसूल का रास्ता है ना, अब सरकार जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पर सिद्दीक़ अकबर चले, उसी रास्ते पर फारूक आजम चले, उसी रास्ते पर हजरत उस्मान गनी चले, उसी रास्ते पर अली मुर्तज़ा चले, उसी रास्ते पर सुहैब रूमी चले, उसी रास्ते पर सलमान फारसी चले, उसी रास्ते पर बुज़र अम्मार चले, उसी रास्ते पर तलहा व ज़ुबैर चले, उसी रास्ते पर अशरा मुबश्शरा, उसी रास्ते पर अहले बैत, उसी रास्ते पर सारे सहाबा, और उसी रास्ते पर ताबई चले, अतबाउ ताबई चले,
उसी रास्ते पर इमाम आजम अबू हनीफा, उसी रास्ते पर अहमद बिन हम्बल, उसी रास्ते पर इमाम शाफई, उसी रास्ते पर इमाम मालिक, इसी रास्ते पर अबू यूसुफ, उसी रास्ते पर इमाम तहावी, उसी रास्ते पर सारे मुहद्दिसीन, उसी रास्ते पर सारे मुफस्सिरीन, उसी रास्ते पर गौसे आजम, उसी रास्ते पर ख्वाजा हसन बसरी से लेकर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तक, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से लेकर इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी तक, इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी से लेकर राशिद मक्की तक, और राशिद मक्की से लेकर कयामत तक आने वाली सारे सुन्नी। तो हमको सिर्फ एक ही रास्ते की फिक्र है और उसी पर चलना है, उसी को देखना है, उसी को संवारना है ना। अब उसी की सफाई भी करना है, उसी की धुलाई भी करना है कि इस रास्ते पर कोई गंदगी आने ना पाए, और अगर आए तो साफ कर दो और अपना ही रास्ता देखो। अब अगर उस पर कोई गंदगी गलाजत कोई फेंके, उसकी सफाई करो। अब सफाई कैसे करोगे वो आपका अपना इख्तियार है। जुमलों से सफाई भी होती है, लफ्जों की सफाई होती है, कभी कभी हाथ उठाना पड़ता है सफाई के लिए, जैसा मौका महल। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे सफाई करें। तो सहाबा ने जरूरत महसूस नहीं की कि वो 72 कौन कौन है, नहीं, सहाबा को मालूम है ये आउट है तो आउट है। अब जो इन है उनके बारे में पूछो कि जो अंदर है, जो जन्नती है वो कौन, हुजूर ने बता दिया है ना। ये मैंने इसलिए आपको समझाया ताकि जो पिछली बात मेरी थी वो और मुदल्लल हो जाए। कब्र में इस सवाल का जवाब दूसरे क्या देंगे, हमने ठीका ले रखा है, वो दूसरे जाने इब्राहीम कातिया वाले, जाने तहजीरुन नास वाले, जाने वो जो गुमराहियत के दलदल में फंसे वो जाने वो जो कुफ्र और इलाहाद के दलदल में दबे रहे वो जाने। हमें क्या जवाब देना। आओ सुन्नियों, आज नूर भरी रात और अजमत मुस्तफा का है ना, हमें वो जवाब देना है जिससे मेरे सरकार की अजमत उभर के सामने। फरिश्ते हमसे पूछेंगे इनके बारे में तुम क्या कहते थे, तो आमतौर से तो यही है इनके बारे में, हाज़ा नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी हैं, हमारे आका हैं, हमारे मावा हैं, हमारे मलजा हैं, ये तो हमारे सब इनके बारे में। दोस्तों, मेरा दिल चाहता है कि अजमत मुस्तफा में आज मैं एक नुक्ते की तरफ आप इशारा करता चलूं, और इशारा नहीं बल्कि खुलकर बोल दूं कि मेरे मौला जब हम अपनी कब्र में जाएं और फरिश्ते आएं, पहले दूसरे सवाल के बाद जब तीसरा सवाल हमसे करे कि इनके बारे में क्या कहते थे, तो उस वक्त हमें गोयाई दे देना। मेरे मौला जबान दे दे कि मुहद्दिस बरेलवी की रुबाई के 4 मिसरे पढ़ता चलो। इनके बारे में फरिश्ते पूछते हो तो सुनो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है ये, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये मेरी जान है, जाने जाना है, जाने जहान है, रूहे ईमान है। इनके बारे में फरिश्तों, इनके बारे में तुम हमसे पूछते हो, हम गुलामों से पूछते हो इनके बारे में, इनके बारे में तो सुनो, ये नाखुदाए कश्तिये नूह है, ये मरहमे दिले मजनू है, ये मुअत्तरो मुतहरो मुनव्वर है, ये अल्तफे बदाए रब्बानी है, ये अशरफे सनाए यज़दानी है, ये तैयारे उरूजे लामकानी है। इनके बारे में ये सैयारे औजे आसमानी है, ये
ये मेहरे सिपहरे कमालो खूबी है इनके बारे में, ये बदरे मुनीरे आसमाने जमाले महबूबी है इनके बारे में, ये खाजिने खजाइने गैबी है, ये काइले मकूले अभी तो रब्बुंदा रब्बी है इनके बारे में, ये पिनाए खिलकते आदमो आदमिया है, ये सरापा रहमते आलमो आलमिया है इनके बारे में, ये जाने ईमा है नूरे उयूने आरिफा है सुरूरे सीने आशिका है इनके बारे में, ये मुबश्शर बशारत है, ये मुतव्वज बताजे करामत है इनके बारे में पूछ रहे हो, ये शाफिए अमराजो इल्ल है नासिखे अदियानो मिलल है इनके बारे में, ये मुतसर्रिफे कुनूज़े इलाह है इनके बारे में, ये शमए शबिस्ताने ली माल्ला इनके बारे में, ये फख्रे आदम वो बनी आदम है, ये मालिके रकाबे उमम है इनके बारे में, ये नाइबे खुदाए अकरम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, क्या जुमला है मेरे दोस्तों। तो कामयाबी का दारो मदार आखिरी सवाल पर, अब इनके बारे में आपने बोल दिया, फरिश्तों ने कहा बिल्कुल तूने सच कहा, मैं जानता था कि तेरा जवाब, और हमको किसी के बारे में रहना कुछ पढ़ना भी नहीं चाहिए कि उनके बारे में उनके बारे में। हाँ एक बात बताएं, जो गलत अंदाज से हमारी जमात में जो घुसपैठिए हैं, मैं उन घुसपैठियों को वार्निंग दे रहा हूं कि सिलसिले को बदनाम मत करो। ये चिश्ती है, ये वारसी है, ये है वो है, नहीं, ये भी एक तरह के घुसपैठी हैं। नमाज एक वक्त भी नहीं पढ़ते, बोले चिश्ती हैं। कहाँ का चिश्ती भाई? बोले यहाँ नहीं पढ़ते, फिर कहाँ पढ़ते हो? बोले मक्के में। अच्छा, खाना यहाँ खाते हो? वो जो नमाज की बात आती है तो मदीने में, मक्के में। ये धोखा, फराड, ये फरेब। इसीलिए झारखंड के सुन्नी मुसलमानों, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर, मेरी बात बांदी तक नहीं रहेगी, है ना? अब तो लोग ऑनलाइन भी सुनते हैं, देखते हैं। ऐसे घुसपैठियों को अपने से दूर करो। अरे भाई, अगर तुम्हें चिश्तियत का जाम पीना है तो सही चिश्ती के पास आओ। वाह, क्या बात है। अगर चिश्तियत का जाम इतना पीने का शौक है तो जो सही शजरे वाले हैं उनके पास आओ। मेरे दोस्तों, एक बात बताएं, ये कादरी ठीक है भाई, कादरी है। कादरी दरबार के मुरीद बहुत मिलेंगे। मुरीद क्या? मुरीद। ये कादरी सब मुरीद। मगर मेरे दोस्तों, कादरी दरबार की जो मुराद है, मुराद और है, मुरीद और है। हमारी कादरियात हमारी रगों में लहू बनकर रवा। तुम्हारी कादरियत मांगेगा उजाला, अगर छिन गई तो कहीं के न रहे। मगर हमारी कादरियत को अगर कोई छीनना चाहे तो नहीं छीन सकता, वो तो हमारे ब्लड में है। इसलिए मुसलमानों, इतना तो आप पर भी फर्ज है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये आप ये इंतजार न कीजिए कि मुफ्ती साहब क्या बताते हैं, मौलाना साहब क्या बताते हैं। नहीं, इतना जानना जरूरी हर मुसलमान पर फर्ज है, क्या जायज है क्या नाजायज है, किसको पकड़ना है किसको छोड़ना, इतना। अब इसके बाद की जो बात आए तब मुफ्ती आने के नाम से आप कांटेक्ट करें।
अरे भाई कोई अगर आपके वहां आ गया ऐसा, अभी ये मौलाना साहब बता रहे थे कि वो पीर वो ऐसा शोभा दिखाते हैं, तो इसकी तहकीक मुफ्ती साहब से आप क्यों करते हो? बाद में तहकीक करते हो, मसला पूछते हो, मुफ्ती साहब शरीयत की रोशनी मसला बताते हैं, और जब सही मसला बता देते हैं तो इनको फंसाते हो और जेल भेजवाते हो। क्या बात। मगर अहले सुन्नत के इस मुजाहिद ने भी कमाल कर दिया कि अपनी हक बयानी से पीछे नहीं हटा। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर खतीबे आज़म, हुजूर फाजिले वसा। अकीदा सच्चा पक्का होता है, वो तकलीफ नहीं देता है। जिसकी नजर मुस्तफा की शरीयत पर होती है वो अपनी तबीयत की परवाह नहीं करता है। अरे जेल जाना है तो जाना है, मुस्तफा की शरीयत को बचाना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसाला, हुजूर खतीबे आज़म। इसीलिए सुन्नी नौजवानों तुम भी तैयार हो जाओ, ये वक्त आ गया है कि अगर शरीयत मुस्तफा के तहफ्फुज़ का मसला तुम्हारे सामने खड़ा हो तो न घर देखना, घर वालों को न देखना, न माँ देखना, न बाप देखना। मेरे दोस्तों वही उसी तरह कदम उठाना जिस तरह कदम सिद्दीक़ अकबर ने उठाया था, फारूक आज़म ने उठाया था, उस्मान अली ने उठाया था, सहाबा ने उठाया था। जरूरत है कि शरीयत की अगर खिलाफ वर्जी हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दो। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर मुफ्ती साहब पर, हमारे मौलाना साहब पर अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो आप भी मैदान में आइए, आप भी मैदान में आइए। इसलिए कि मुफ्ती सफीउल्लाह अपने लिए जेल नहीं गए। अगर अपने लिए जेल में गए होते तो कोई बात नहीं है ना, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए। तो आप भी पीछे क्यों हैं? आपको रैली निकालनी चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए। और फिर एक बात बताएं दोस्तों, ये चिश्ती, ये फलाने, ये सब कुछ नहीं है। इनकी हैसियत क्या है अगर आप मुत्तहिद हो जाओ? इसलिए ये निदाउल इस्लाम ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मदीने वाले की अमानत है, ये मदीने वाले की अमानत है। ये मदरसा, इसमें जो पढ़ते हैं वो सरकार के मेहमान हैं। यहाँ से इल्मे दीन आते हैं, इल्मे दीन से आरास्ता होकर बाहर जाते हैं। आप ही के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, आप ही की खिदमत करते हैं, आप ही की तरबियत करते हैं, आप ही को समझाते हैं दीन क्या है, इस्लाम क्या है, दीन की बातें क्या है, इस्लाम की बातें क्या है, आप ही को समझाते हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं तुम मुत्तहिद हो, दिलों से कुदूरतों को निकालो, नफरतों को निकालो, हर एक दूसरे के ताल्लुक से कुछ न कुछ दिल में रखे हुए हैं। नहीं, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हम कल तुम्हारी बारी है ना। कब्र में जाओगे तो ये गंदगी लेकर के जाओगे। तुम्हें रसूल को अपना चेहरा दिखाना है तो कम से कम दिल साफ करके कब्र में जाओ। कैसे उम्मती हो? सरकार कहेंगे कि जिंदगी भर मेरी गुलामी का दम भरता था, मेरी गुलामी का खुतबा पढ़ता था, आज यहाँ आया है क्या? कैसे सरकार को तुमको देखेंगे? तुम हुजूर को कैसे देखोगे? तो कम से कम अपना चेहरा ऐसा बनाओ कि सरकार तुम्हें देखें तो खुश हो, ये मेरा गुलाम आया है, चाहने वाला। अब आप देखिए, हमने भेजा तुमने एक शानदार रसूल, तुमने से एक। अब उस रसूल की पहली खूबी क्या? यतलू अलैकुम आयातना, वो तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करते हैं। हमारी आयतों की तुम पर तिलावत करते हैं। ये सरकार की पहली खूबी, पहली सिफत। अगर रसूल तिलावत न करते तो कुरान हमें मिलता? आज जितनी आसानी से हमने आयत पढ़ दी, हम पढ़ पाते? हमारे बच्चे जो हाफिज कुरान अपने सीनों में कुरान रखे हुए हैं, रख पाते?
ये रसूल की तिलावत का फैजान है कि आज कुरान हमारे सामने जरूरी था, मशीयत का तकाजा था। मेरे महबूब एक खूबी मैं अपनी तरफ, पांच तुम्हारी तरफ, ताकि बंदों को मालूम हो जाए कि मुस्तफा कितने बाख्तियार। कलाम मेरा है, उतारूंगा मैं, तिलावत तुम करो और तुम बताओ कि ये मेरा कलाम है। अगर ये जरिया बीच में वसीला ना होता तो कुरान हम तक पहुंचता नहीं पहुंचता। क्यों? हम फर्शी, आयतें अर्शी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती। तो बीच में जरूरत थी एक जरिए की कि जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। जरूरत थी एक वास्ते के जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। उसी वास्ते का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल ने कहा। अच्छा एक बात बताएं, जबान एक है, कलाम दो है, दोनों का माखज एक। कुरान का माखज हुजूर की जबान, हदीस का माखज हुजूर की जबान, मसदर एक, मर्जे एक ही जबान से। हुजूर ने कहा ये अल्लाह का कलाम है, हमने कहा अल्लाह का कलाम। हुजूर ने कहा, फरमाया ये मेरा कलाम है, हदीस है। हुजूर आपकी हदीस है। जबान एक है, जबान एक है, कलाम दो है। अब मुझे बताइए पूरी ईमानदारी और बयानतदारी के साथ कि हमारा कनेक्शन पहले कुरान से या जबान से? जबान से। पहले हमने जबान को माना या कुरान? पहले हमने हदीस माना या जबान को? सारी उम्मत यही कहेगी नहीं, पहले तो हमारा ताल्लुक जबान से, उस जबान पर हमारा ईमान। अब वो जबान से जो जो निकलता गया, जो जो निकलता गया, हम मानते रहे, हम मानते रहे, वो हम मानते रहे, हम मानते रहे। वो जबा, वो जबा, वो जबा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो तो कुन की कुंजी है। जबान बोल रही है, हो जा, हो रहा है, जैसा बोल दिया हो गया, कोई टाइम नहीं। इशारा किया, सूरज पलटा। वो जबान जिसको सब कुंजी, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी, कुन की कुंजी, कुन की कुंजी। तो इसका मतलब ये है कि लफ्ज़े कुन की कुंजी अल्लाह ने अपने महबूब को दी। तो अब इख्तियार दिया कि नहीं? इसका मतलब ये है कि वो नबी जो कुरान की तिलावत करके हमें अल्लाह का कलाम दे रहा है, वो साहिबे इख्तियार भी है, वो मुख्तार भी है, वो पावरफुल भी है। क्या बात है! वो जबान कितनी पाकीज़ा है, कितनी साफ शफाफ। अब मैं क्या बताऊं, वो जबान है। कुरान करीम खुद अपने बारे में फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो वो भी खुदा के खौफ से रेजा रेजा, टुकड़े टुकड़े हो जाता, पारा पारा हो जाता। अगर कुर्बान जाओ ज़बान मुस्तफा पर, जो पहाड़ से ज्यादा ताकतवर, जिस कलाम को के बोझ और उसके वजन को उठाने की ताकत पहाड़ में न रही, ज़बान मुस्तफा ने उसके वजन को बर्दाश्त कर लिया। फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीन व तुनज़िरा बिही कौमन लुद्दा। महबूब, वो कुरान जिसको हम पहाड़ पर उतारते तो मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाता, उसी कुरान को हमने तुम्हारी जबान पर आसान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी मोतबर जबान, ऐसी पाकीज़ा जबान। सोचो दोस्तों, हाय हाय। अब आप देखिए, एक खूबी होगी, अब दूसरी खूबी फौरन यतलू अलैकुम आयत व युज़क्कीकुम। अभी सिर्फ एक ही नहीं है, दूसरी भी सुनो।
वो रसूल तुम्हें पाक साफ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। तुम्हारे अंदर की जो गंदगी है ना, वो निकाल कर बाहर फेंकते हैं। वो जिंदगी कैसी जिसमें गंदगी। तो तुम्हारी जिंदगी में जो गंदगी है, उस गंदगी की सफाई के लिए मैंने महबूब को भेजा। सफाई मैं नहीं करूंगा, मेरा हबीब करेगा। देखिए, अब लोग कहते हैं कि हुजूर से क्या मिलता है। अरे सब कुछ तो मिल रहा। हुजूर से क्या मिलता है? अरे नजरिया मिला तो हुजूर से, अकीदा मिला तो हुजूर से, ईमान मिला हुजूर से, जिंदगी मिली हुजूर से, बंदगी को शऊर हुजूर से, आंखों में नूर हुजूर से, दिलों को सुरूर हुजूर से, कुरान मिला हुजूर से, ईमान मिला हुजूर से, खुद रहमान मिला, खुद रहमान मिला। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता। अब वो हदीस कुदसी के अल्फाज सुनो, लौला था लमा अज़हर तो रुबूबियती। ए महबूब, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। मैंने अपनी रुबूबियत को जाहिर किया है तुम्हारे लिए मैंने अपना रब होना जाहिर किया है। और मेरी मशीयत ये है कि बंदे मुझे रब माने, रब जाने, अपने जरिए से नहीं, अपने इल्म से नहीं, अपने जराए से नहीं, अपने हवास से नहीं, अपने जराए से नहीं, किसी और तरीके से नहीं। अल्लाह चाहता है कि बंदे मुझे रब माने, जाने, कहीं और से नहीं। मुस्तफा तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे, तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे रब माना। यही उनका इकरार अकीदे तौहीद बन जाएगा, है ना। अब आप देखिए, तो सब कुछ तो हुजूर दे रहे हैं, हुजूर से मिला। अच्छा मुझे बताइए क्या है जो हुजूर से नहीं मिला? बोलिए। ये जिंदगी जो आपको हमको मिली है, ये भी हुजूर ही के है ना। मेरा रसूल है ईमान वालो, मेरा रसूल जब तुम्हें पुकारे फौरन तामील हुक्म के लिए हाजिर हो जाओ। क्यों? इसलिए कि वो रसूल तुम्हें जिंदगी देता। तो जिंदगी भी हमें मिली है तो मुस्तफा से, और बंदगी का तरीका भी मिला है तो मुस्तफा से। तो वो रसूल तुम्हें पाक साफ करते हैं। अब ये हो गया ना। अब देखिए, मैं अब जिस मुद्दे पर आना चाहता हूं वो अब वक्त आ गया। हमारे वहां क्या हो गया, खराबी कहां से आई? कुरान की इस आयत की तरतीब देखिए। तस्किया पहले है, तालीम बाद में। तस्किया पहले, तालीम बाद में। पहले पाक हो, फिर इल्म हासिल करो। हमारे वहां तरतीब बदल गई। तस्किये की बात ही नहीं। पढ़ो, खाली पढ़ो, पढ़ो। कहां तक पढ़ा? बुखारी शरीफ। और जब बाहर निकला तो झमेला ही झमेला। इफ्तिराक, इंतशार, इख्तिलाफ, इतना तेरी मेरी, वो उनको खींच रहे हैं, वो उनको खींच रहे हैं। सोशल मीडिया में जाके देखिए आप, हर एक दूसरे से नबूर्द आजमा। ये क्यों? तस्किया की कमी है। तरतीब बदल गई। तालीम है मगर बाद में, तस्किया पहले, तालीम बाद में। अगर कुरान की इसी तरतीब पर हम चले होते तो आज जो कुछ सोशल मीडिया में हो रहा है वो ना होता। बेशक। इसलिए दिल में गंदगी, दिमाग में गंदगी, निगाहों में गंदगी, कानों में गंदगी। अब बताओ ये तालीम कहां तक आपका सपोर्ट करेगी? वो इल्म जो अमल से खाली हो वो किसी काम का। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, अल आलिमो बिला अमलिन कल मिरअते बिला सैक़लिन। आलिम बेअमल ऐसा होता है जैसे आईना बेखलई का। अगर बेखलई आईना हो तो कुछ नजर आएगा? है ना, नहीं आएगा ना। तो आलिम, इसीलिए दोस्तों, आलिम और है, आरिफ और है, इल्म और है, मार्फत और है। इल्म और है, इल्म वाले मिलेंगे मगर मार्फत वाले नहीं मिलेंगे।
आलिम मिलेंगे मगर आरिफ नहीं मिलेंगे। अब मुझे बताइए कि आलिम और आरिफ में हमारे उलमा बैठे कौन सी निस्बत है? ये तो हो सकता है कि हर आरिफ आलिम हो, बोला भी लक्ष। ये नहीं हो सकता कि हर आलिम आरिफ हो। हर मार्फत वाला इल्म वाला है, मगर हर इल्म वाला ये जरूरी नहीं कि वो मार्फत वाला हो। तो इल्म वाले का मकाम और मार्फत वाले का मकाम और एक बात बताऊं दोस्तों, आलिम की जहां रसाई नहीं है आरिफ की होती है। शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया के मुकद्दमे में फरमाते हैं, जब मुझे कहीं दिक्कत होती थी तो मैं लौहे महफूज पर जाके देख लेता था क्या लिखा। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अंदाजा लगाइए, लौहे महफूज पर पहुंचती जाके देख लेते थे। ये मकाम आरिफ का है, ये आलिम का नहीं है। आलिम जहां पहुंचकर थक जाता है, आरिफ वहां से शुरुआत होती है। इसीलिए दोस्तों, इल्म और मार्फत और इल्म वाले और मार्फत वाले और गरीब नवाज जब भारत में आए तो उन्होंने कोई मदरसा कायम नहीं किया, कोई दारुल उलूम नहीं बनाया। कितने मुसलमान बनाए? बोलो, रवायतों के मुताबिक 90 लाख गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। 90 लाख एक दारुल उलूम भी नहीं कायम किया। क्यों? उन करते क्या थे? दिल पे नजर डालते थे, दिल की सफाई करते थे, दिल की सफाई करते थे। अच्छा एक बात बताएं, जब दिल साफ होता है तो दिमाग साफ होता है, जब दिल साफ हो गया तो कान भी साफ, जबान भी साफ, आंखें भी साफ। ये दिल है छोटा सा मगर बहुत खतरनाक है। ये जो दिल चाहता है वही दिमाग चाहता है, जो दिल चाहता है वही जबान चाहती है। अगर दिल को आपने मना लिया तो सब मान जाएंगे। अल क़ल्ब अमीरुन अलल जसद, दिल सारे बदन पर हावी है, अमीर है, बादशाह है। इसीलिए शरअ अक़ाइदे नसफ़ी के अंदर है, इन्नमल कलाम लफ्ज़ी और नफ्सी की बहस में इन्नमल कलाम लफ़िल फ़ुआदी वो जुइलल लिसानु अलल फ़ुआद दलीला। कोई बात होती आती है तो दिल में आती है, और दिल जब इजाजत देता है तब जबान में। तो जो दिल में होता है वो कलाम नफ्सी है, और जो जबान पर आता है वो कलाम लफ्ज़ी है। तो अल्लाह वालों ने दिल पर नजर डाली है ना, और दिल बन गया, दिल को संवारा, दिल को चमकाया। अब कौन बना? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना, बाबा फरीद गंजे शकर, निजामुद्दीन औलिया, साबिर पाक, आईने हिंद। जब दिल साफ होता है, पाक होता है तो अलाउल हक बंदगी। जब दिल साफ और पाक होता है तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। एक बात बताए, दिलों में गंदगी रखने वाले कभी तर्के सल्तनत नहीं कर सकते। तर्के सल्तनत वो करेगा जिसका दिल पाक हो, साफ हो, आईना हो। मेरे दोस्तों, मेरे अशरफ ने समनान की सल्तनत को जूते की नोक पर मारा और ये बता दिया कि मैं ये जो तर्के सल्तनत करता हूँ अपने लिए नहीं, अल्लाह के बंदों की तबलीग के लिए, उनको हिदायत देने के लिए, उनकी रहबरी के लिए, दीन मुस्तफा को फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए मैं तर्के सल्तनत कर रहा हूँ। तो खुदा ने मखदूम अशरफ पर ये इनाम अता किया। ये इनाम है अल्लाह का। अशरफ, जब तूने मेरे दीन के फरोग के लिए और मेरी रजा के लिए तुमने सल्तनत छोड़ दी, समनान की, तो सुन, ये भी सुन ले, जब तक तू कुर्सी पर रहता
तो बादशाह रहता, मगर अब जब तुमने छोड़ दिया है तो दोस्तों अब तो जमाने का मखदूम होता होगा। मालूम ये हुआ जो कुर्सी पर बैठता है वो महरूम होता है, और जो कुर्सी को ठुकरा देता है वो जमाने का मखदूम हो। नारे तकबीर, फैजाने मखदूम पाक, नारे रिसालत। इसीलिए मैं कहता हूँ अब एक खूबी हो गई, तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, तुम्हें साफ सुथरा करते हैं। अब जब तस्किया हुजूर ने फरमा दिया, फिर उसके बाद क्या है, वो युअल्लिमुकुमुल किताब, अब तुम्हें किताब सिखलाते हैं। काश हमारे मदरसों में यही रवाज हो जाए कि 1 घंटी 2 घंटी तरबियत के लिए रखा जाए। ये मैं अपने उलमा असातिज़ा को भी मशवरा दे रहा हूँ, 1-2 घंटी तरबियत के लिए, और उस तरबियत गाह में सिर्फ तज़किये नफ्स की बात कि अपने मन को पाक करो, दिमाग को पाक करो, दिल को पाक कैसे किया जाए, दिल को सुथरा कैसे किया जाए, है ना। 1-2 घंटी इसके लिए हमारे मदरसों में जरूरत तरबियत। अगर ये निज़ाम, ये सिस्टम कायम हो जाए, है ना, तो ये हम लोगों के दिलो दिमाग से निकल जाएगा कि ये कहाँ से हैं, ये कहाँ से हैं, वो वहाँ से हैं, वो वहाँ से हैं। अरे बाबा, ये सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। ये तस्किया की कमी है जो ये बीमारी हमारे अंदर, ये रिजवी है, ये अशरफी है, ये कादरी है, ये नक्शबंदी है, ये सुहरवर्दी है, ये मुल्लाई है, ये तस्किया की कमी है ना। अरे भाई, कहीं से भी हो, सुन्नी तो है, अगर सुन्नी है तो हमारे है, नक्शबंदी भी हमारे है क्योंकि वो सुन्नी है, सोहरवर्दी भी हमारे है अगर वो सुन्नी है, कादरी भी हमारे है अगर वो सुन्नी है, चिश्ती भी हमारे है अगर वो सुन्नी है। तो जब सब सुन्नी है तो सब हमारे है, सब हमारे हैं, और हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। ये बीमारी इसलिए है कि तरबियत नहीं है, तस्किया नहीं है, मन साफ नहीं है, कल्ब साफ नहीं है। इसीलिए कुरान कहता है कि मैंने महबूब को ये खूबी इसलिए दी कि पहले पाक को साफ करो। मुझे एक हदीस याद आ गई, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान तुम जो चाहो करो, जन्नती हो गए, तुम जन्नती हो चुके, जो चाहो करो। अब जो चाहो करो का मतलब ये न लीजिएगा कि अल्लाह के रसूल ने गुनाह की परमिशन दे दी, नहीं। पहले मेरे नबी ने उस्मान गनी के नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमइन्ना में तब्दील किया, फिर फरमाया कि उस्मान अब तुम नफ्से मुतमइन्ना वाले हो, जो चाहो करो, तुम जन्नती हो। मेरे दोस्तों, ये नफ्से अम्मारा हमारा सबसे खुला दुश्मन, जो हमारे अंदर, इसको निकाल के बाहर कैसे लाया जाए। दोस्तों, इसी नफ्स से छुटकारे के लिए मैं कहता हूँ, दुनिया में रहो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया क्या फरमाते हैं, दुनिया में रहो, दुनिया के लिए न, दुनिया में रहो, दुनिया के लिए न। अब जो लोग सिर्फ दुनिया के लिए हैं, सिर्फ उनको दुनिया ही दुनिया, उनको पता ही नहीं कि आखिरत में क्या होगा, फिक्र ही नहीं, सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया। मेरे दोस्तों, याद रखो, दुनिया एक बला है, इसके पीछे जितना भागोगे ये दुनिया नहीं मिलने वाली। आप चलते हैं कड़ी धूप में सड़क पर, तो आपका साया आपके आगे आगे रहता है कि नहीं? किसका साया है? आपका। आप उसको पकड़ना चाहो पकड़ सकते हो, क्यों? साया तो आपका है, पकड़ नहीं सकते ना, नहीं पकड़ सकते ना। तुम दौड़ोगे वो भी दौड़ोगे, दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, आपको अपना साया नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, दुनिया इस साये की तरह है। इसीलिए मखदूम सिमनानी ने दुनिया को अपने कदमों के नीचे रखा, अपने पीछे रखा। अल्लाह वाले दुनिया पीछे रखते थे, आगे चलते थे, आगे खुद चल रहे हैं, पीछे दुनिया चल रही है। बायजीद बुस्तामी आगे चल रहे हैं, दुनिया पीछे चल रही है। ख्वाजा हसन बसरी आगे चल रहे हैं, दुनिया पीछे चल रही है। मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि मेरे खुदा ने अपने फजलो करम से मुझे वो मकाम अता फरमाया है कि कायनात की सारी वुसअतें मेरे कदमों के नीचे है और अर्श इलाही मेरे दिल में दिल के बराबर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म। पहले सफाई फिर पढ़ाई, पहले सफाई
फिर पढ़ाई। अब जब साफ सुथरा होकर हमारा बच्चा आलिम बन के निकलेगा फिर क्या हाल होगा। इसीलिए दोस्तों अब आलिम तो आ रहे हैं मगर आप माजी करीब 40-50 साल के अंदर देखिए क्या ऐसे आलिम कोई आए? नहीं आ रहा। बात क्या है? बस वही तस्किया नहीं, तरबियत नहीं, इल्म ही इल्म की बात हो रही है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अपने मदरसों के अंदर एक शोबा कायम करें, उसमें 1-2 घंटी निकालें सिर्फ तरबियत के लिए। उनको सिखाया जाए कि देखो इस तरह से रहो, ऐसे जिंदगी गुजारो, जो तरीका सूफिया का था। इंशाअल्लाह और भी 4 चांद लगेगा। अब उसके बाद रसूल तुम्हें किताब सिखाते और हिकमत। अब यहां मैं एक सवाल करता हूं, किताब कौन लाया? जिब्रील। हिकमत कौन लाया? किताब तो जिब्रील लाए, हिकमत कौन लाया? तो इसमें 2 मुफस्सिरीन के कौल है। हिकमत से मुराद नबी का कौल और नबी का फेल। अब इसी पर बात मैं खत्म करना चाहता हूं। नबी का कौल और नबी का फेल। ए रसूल, जो तुमने कहा है मैं उसे भी बाकी रखूंगा और जो तुमने किया है उसे भी बाकी रखूंगा। अल्लाह तुम्हारी लोगों से हिफाजत करेगा, तुम्हारी जात की हिफाजत करेगा, तुम्हारी बात की हिफाजत करेगा। तुमने मुस्तफ़ा जो कुछ कहा है अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेगा और जो कुछ किया है तुम्हारी उसकी भी हिफाजत करेगा। अल्लाह तुम्हारी जात को भी की भी हिफाजत करेगा और तुम्हारी सुन्नत व सीरत की भी हिफाजत करेगा। अब बताइए कौल। अब आप देखिए बुखारी शरीफ में हदीस की किताबों में नबी का कौल मिलेगा, फेल नहीं मिलेगा। कौल तो लिखा जा सकता है कलम की मदद से ना, फेल लिखने वाली चीज नहीं है। हाँ, फेल का जिक्र मिलेगा मगर फेल नहीं मिलेगा। नबी का के चलने फिरने का जिक्र हदीस की किताबों में मिलेगा, चलना फिरना नहीं मिलेगा। नबी के उठने बैठने का जिक्र किताबों में मिलेगा, उठना बैठना नहीं मिलेगा। और अल्लाह ने वादा किया मैं तुम्हारे कौल को भी बाकी रखूंगा, तुम्हारे फेल को भी बाकी रखूंगा। तो इंतजाम कितना शानदार किया रब्बे कदीर ने, कितना शानदार इंतजाम किया। जब नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो इमाम बुखारी आ रहे हैं। जब नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो इमाम मुस्लिम आ रहे हैं। जब नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो इब्ने माजा आ रहे हैं। जब नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो इमाम नसई आ रहे हैं। जब नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो अबू दाऊद आ रहे हैं। जब नबी के कौल की हिफाजत की बात आई तो मुहद्दिसीन की जमात पर जमात आ रही है। और जब नबी के फेल की हिफाजत की बात आई तो बायजीद बुस्तामी आ रहे हैं, जुनैद बगदादी आ रहे हैं, गौसे आजम आ रहे हैं, अताए रसूल गरीब नवाज आ रहे हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आ रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया आ रहे हैं, कुतुबुल अगलाब आ रहे हैं, गंजे शकर आ रहे हैं, गंजे नवाद आ रहे हैं। इसीलिए जुमला नोट करो, अगर नबी का कौल देखना हो तो इब्ने माजा देखो और नबी का फेल देखना है तो ज़ाते ख्वाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुफक्किरे मिल्लत, नारे तकबीर। चलते चलते मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, तकरीरें सुनते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, बस दोस्तों ये तय कर लो मेरी जमात के नौजवानों कि हम खाना छोड़ सकते हैं मगर अल्लाह के घर जाना नहीं छोड़ेंगे। हम नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, रमजान आ रहा है रोजा पाबंदी से रखेंगे। ये तय कर लो, अगर तुम नमाजी बन जाओगे तो किसी गैरे के पास तुम्हें तावीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम रब की बारगाह में हाथ उठाओगे, मुस्तफा को वसीला बनाकर, मुस्तफा के नामे पाक का वसीला बनाकर हाथ उठाओगे, तुम्हारे हाथ नीचे नहीं आने पाएंगे। अल्लाह तुम्हारी हाजतों को पूरी फरमाए। मेरे
मेरे दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ, मुहद्दिस आजम ने बरसों पहले कहा था, अहले सुन्नत वल जमात के फर्द को तावीज़ की जरूरत नहीं है नामे पंजतने पाक नक्शे दिल मेरा, मिला है मुझको ये परवरदिगार का तावीज़, मिला है मुझको ये परवरदिगार का तावीज़। मैं सिद्क़ व अदल हया व सखा का बंदा हूँ, अज़ल से पहले हूँ मैं चार यार का तावीज़, अज़ल से पहले हूँ मैं चार यार का तावीज़। अरे दोस्तों, जिसके गर्दनों में सिद्दीक़ अकबर का नाम हो, सिद्दीक़ अकबर का नाम का पट्टा हो, फारूक आज़म के नाम का पट्टा हो, उस्मान गनी के नाम का पट्टा हो, मौलाए कायनात अली शेरे खुदा फातिह खैबर के नाम का पट्टा हो, उसके कदम कभी लड़खड़ाएंगे नहीं, उसको तावीज़ की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, वो उमर जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल दे है ना, और उस उमर के नाम का पट्टा आपके गले में है, आप तावीज़ के लिए अरे गैरे के पास जाते हो। याद रखो, कोई भी चिश्ती बनकर आए, मेरी कौम के नौजवानों, उसमें तुम सुस्ती ना करना, पहले उसे पूछना कि आपका पता क्या है, आपका शजरा क्या है, जरा वो मुझे बताइए, है ना। अब अगर सही है तो सही है, गलत है तो कहिएगा खुदा हाफिज, हाँ चलते चलते एक कप चाय पी लीजिए, बांडी की चाय बहुत फेमस है, इसको पी के जाइए। मेरे दोस्तों, अगर आपको जुड़ना है अच्छों से जुड़िए, आपको जुड़ना है तो जो सही है उनसे जुड़िए, आपको जुड़ना है तो मखदूम अशरफ के आस्थाने से जुड़िए, ख्वाजा पाक के आस्थाने से जुड़िए, औलिया किराम की बारगाहों से जुड़िए। मौला आपको, आपके ख़ानदान को सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।